नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल जनरल नॉलेज फॉर एग्ज़ाम सक्सेस में स्वागत है। चलिए आज हम टॉप 20 क्वेश्चन देखते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा एवं झेलम, ऑप्शन सी सिंधु एवं झेलम एंड ऑप्शन डी गंगा एवं सिंधु। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। इस चीज़ के बारे में हमें और ये जानना चाहिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। सेकंड पॉइंट है कि सुंदरी ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं जो बहुत फेमस है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो इससे आपको 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिल गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? इसके ऑप्शन है ए 1965, बी 1969, सी 1968 या डी 1970। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1969। एक चीज़ ये भी याद रखना है यहाँ पे कि ये जो सभी बैंक थे जो फर्स्ट टाइम प्राइवेटाइजेशन हुआ था ये सब कॉमर्शियल बैंक थे। इसके बाद में नेशनलाइजेशन हुआ है, लेकिन जो 14 प्राइवेट बैंक का था वो 1969 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका या ऑप्शन डी यूरोप। इस क्वेश्चन का सही जवाब है अंटार्कटिका। हमें यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि जो ओजोन परत है वो हमें हानिकारक यूवी रेस से बचाती है, ये सबको पता है। सेकंड पॉइंट है कि ओजोन रेस के या लेयर कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ऑप्शन ए बार्क, ऑप्शन बी तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ऑप्शन सी नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। हमें ये भी याद रखना है कि ये किस के सहयोग से बना था, तो ये एटॉमिक पावर स्टेशन यूएसए की हेल्प से बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटका। सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। और ये भी याद रखिएगा कि जो टैबैको है ये एक कॉमर्शियल क्रॉप है। तो ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि टैबैको किस टाइप की क्रॉप है, तो इसका आंसर हमें कॉमर्शियल क्रॉप लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? ऑप्शन ए है 1964 टोक्यो, 1972 म्यूनिच, ऑप्शन सी 1976 मॉन्ट्रियल या ऑप्शन डी 1980 मॉस्को। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1980 मॉस्को। सो इंडिया ने हॉकी में ओलंपिक गोल्ड लास्ट टाइम जो मॉस्को में 1980 में ओलंपिक हुए थे उसमें जीता था। और अब तक ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत ने हॉकी में ओलंपिक में कितनी बार गोल्ड मेडल जीता है, तो वो आपको याद रखना है, 8 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? ऑप्शन ए फ्री स्टाइल, ऑप्शन बी बटरफ्लाई, ऑप्शन सी बैक स्ट्रोक या ऑप्शन डी फ्रंट स्ट्रोक। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रंट स्ट्रोक, क्योंकि स्विमिंग में कोई फ्रंट स्ट्रोक नहीं होता है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहता फॉरवर्ड स्ट्रोक तो वो अपन लगा सकते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड स्ट्रोक एक स्विमिंग शैली है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि फ्रंट स्ट्रोक है तो वो नहीं है, तो ये याद रखिएगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चंस मैंने जो लिए हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 61,
ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 63 अमेंडमेंट एक्ट या ऑप्शन डी 64 अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 61 अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के द्वारा 1989 में आर्टिकल 326 में अमेंडमेंट करके जो वोटिंग एज है उसको रिड्यूस किया गया था 21 से 18 ईयर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ऑप्शन ए कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी देवराय वन, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय या ऑप्शन डी हरिहर वन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि कृष्णदेव राय जो बहुत फेमस थे वो कौन से राजवंश के थे, तो ये याद रखिएगा कृष्णदेव राय तुलुव राजवंश के थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये बहुत फेमस प्रोटोकॉल है और ये मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसेस, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन एंड ऑप्शन डी है जल प्रदूषण। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसेस। आई थिंक ये मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट किया होगा, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो हमको याद रखना है। पहला कि 6 ग्रीन हाउस गैसेस के समूह को नियंत्रित करने के लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किन देशों ने इस पे साइन किए थे? ये उन देशों ने साइन किए थे जो पर्यावरण में 55% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे, जैसे अमेरिका, यूएस, यूके, इस टाइप के। ओके, क्वेश्चन 11, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी जुपिटर, सी मार्स, ऑप्शन डी सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन ए नेपच्यून। इस पे 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि इस ग्रह पर हाइड्रोजन और मीथेन गैस पाई जाती है और इन्हीं गैसेस के कारण ये हरा रंग का दिखाई देता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रह है जो हरा रंग का दिखाई देता है, तो उसमें हमको आंसर देना है ऑप्शन ए नेपट्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है? ऑप्शन ए वाइट टाइगर, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी वाटर पॉल्यूशन या ऑप्शन डी कृषि। सही जवाब है ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये साइन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये हमें रेफ्रिजरेटर में गैस पाई जाती है और ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरला, सी गुजरात या डी वेस्ट बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। ये याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में कुल 9 राज्य हैं जिनकी जो तटरेखा से सटे हुए हैं, जिसमें गुजरात, गोवा, तमिलनाडु ये सब आते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि जो गुजरात की जो तट रेखा है, जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ये कभी पूछा जा सकता है कि उसका कितने किलोमीटर की लाइन है, तो वो है 1200 किलोमीटर। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है सुमंत, ऑप्शन बी अमात्य, ऑप्शन सी सर-ए-नौबत, ऑप्शन डी सचिव। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सुमंत। जो सुमंत है ये फॉरेन मिनिस्टर थे और ये गुप्त दूसरे राज्यों की गुप्त सूचनाएं रखते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है एल.के. आडवाणी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी मुरली मनोहर जोशी या डी सिकंदर बख्त। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि
जो भारतीय जनता पार्टी है वो 1951 से 77 किस नाम से जानी गई थी? भारतीय जनसंघ से स्टार्ट हुआ था। फिर 1977 टू 79 इसको जाना गया जनता पार्टी के नाम से। फिर 1980 में जो प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी है उसका जन्म हुआ, और ये क्वेश्चन उसी प्रेजेंट जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड था जिसके वाजपेयी 1980 में जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1980 में प्रेसिडेंट बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उड़ीसा। इसमें एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना है, रटना है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए है 1905, बी 1907, सी 1904 या ऑप्शन डी 1906। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1906। इसमें हमको ये भी जानना है कि इसके जो संस्थापक थे वो थे श्री सलीम उल्लाह खान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गीतावली, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका या ऑप्शन डी साहित्य रत्न। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी साहित्य रत्न। मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम लोगों ने ठीक किया होगा। जो साहित्य रत्न जो पुस्तक है ये रचना है श्री रामधारी सिंह दिनकर की। बाकी गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी ने लिखा है। इसकी ट्रिक मैं आगे आपको दूंगा ताकि आप तुलसीदास की कुछ रचनाएं याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए है 4 जून 1947, बी 10 जून 1947, सी 3 जून 1947 या डी 3 जुलाई 1947। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3 जून 1947। इस प्लान के हिसाब से लॉर्ड माउंटबेटन ने ये डिसाइड किया था कि इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट पाकिस्तान बनेगा और एक पार्ट इंडिया बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि माउंटबेटन प्लान के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किसे कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? इसका ऑप्शन ए है सैन्य अधिकारी, बी सिविल अधिकारी, सी ब्राह्मण्स या डी दरबारी विद्वान। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को जो गुप्ता एम्पायर है वो टैक्स फ्री एग्रीगेरियन लैंड प्रोवाइड करते थे। इसमें आपको ये भी चीज़ कभी पूछा जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौसंबी में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन थे जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से देखे होंगे और इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, और मैंने जो चीज़ बताया था वो ध्यान रखिए। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इसको शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय फ्रेंड्स।